देख रहे हैं 4 पीएम मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों, यूएई आज हर क्षेत्र में आगे है। वहीं इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम जानकारी के बारे में। आज हम बात करते हैं दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बारे में। आपको बता दें कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 4 जनवरी 2006 को दुबई के शासक का पद संभाला था। उस समय दुबई एक बढ़ता हुआ शहर था, लेकिन शेख मोहम्मद के नेतृत्व में ये शहर महत्वाकांक्षा से वास्तविकता की मिसाल बन गया। उन्होंने दुबई को दुनिया का एक ऐसा केंद्र बनाया जहां सपने हकीकत में बदलते हैं। उनके विजन में कोई सीमा नहीं थी। वो कहते थे कि असंभव को चुनौती दो और ऊंचाइयों को छू लो। इन 20 सालों में दुबई ने आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में जबरदस्त तरक्की की है। आज दुबई पर्यटन, व्यापार और नवाचार का वैश्विक हब है। ये दास्तान महत्वाकांक्षा से शुरू होकर वास्तविकता तक पहुंचती है, जहां हर साल नए प्रोजेक्ट और पहल शुरू होते हैं। शेख मोहम्मद का नेतृत्व लोगों पे केंद्रित रहा, जहां विकास सिर्फ इमारतों तक नहीं बल्कि इंसानों का भी हुआ है। शेख मोहम्मद के पद संभालने के बाद दुबई में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज खलीफा की। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसका उद्घाटन 2010 में हुआ। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है और ये दुबई के स्काईलाइन को बदलने वाली मिसाल है। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने का केंद्र है। हर साल जो है लाखों लोग इसे देखने आते हैं। इसी तरह पाम जुमेरा एक मानव निर्मित द्वीप है, जो 2006 में पूरा हुआ और 2008 में लोगों के लिए खोल दिया गया। ये शेख मोहम्मद का विचार था, जहां लग्जरी घर, होटल और मनोरंजन सुविधाएं हैं। इसमें अटलांटिस द पाम जैसे रिजॉर्ट है, जहां पानी के नीचे कमरे हैं और वाटर पार्क है। उद्घाटन के समय यहाँ 1 लाख फायरवर्क्स का शो हुआ था, जो दुबई को पर्यटन की राजधानी बनाने में मददगार साबित हुआ। दुबई मॉल भी दोस्तों 2008 में खुला, जो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। यहाँ दुकानें, रेस्टोरेंट्स और मनोरंजन के विकल्प हैं, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। दुबई की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए दुबई मेट्रो शुरू हुई, 2009 में लॉन्च हुई। ये मध्य पूर्व की पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम था, जिसमें 2 लाइनें और 54 से ज्यादा स्टेशन। अब ब्लू लाइन का निर्माण हो रहा है, जो 2029 तक पूरा हो जाएगा। ये 30 किलोमीटर लंबी होगी और 14 नए स्टेशन जोड़ेगी। इससे दोस्तों दुबई का ट्रैफिक जो है कम होगा और लोग बहुत आसानी से घूम फिर सकेंगे। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार भी शेख मोहम्मद की बड़ी योजना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ 260 मिलियन पैसेंजर्स आ सकेंगे। ये दुबई को एविएशन और लॉजिस्टिक्स का हब बनाएगा। दुबई वाटर कैनाल 3.2 किलोमीटर लंबा मानव निर्मित चैनल है, जो दुबई क्रीक से बिजनेस बे तक जाता है। इसमें शहर की सुंदरता बढ़ी और वाटर फ्रंट डेवलपमेंट हुआ। ब्लू वाटर्स आइलैंड 2018 में खुला, जहां आइन दुबई जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन व्हील है। ये प्रोजेक्ट दुबई को आधुनिक और आकर्षक बनाते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि म्यूजिक ऑफ द फ्यूचर एक अनोखी ही इमारत है, जो 2022 में खुली। इसकी दीवारों पे शेख मोहम्मद की कविताएं अरबी में लिखी हैं। ये भविष्य की तकनीक, गवर्नेंस और मानव क्षमता पे फोकस करता है। दुबई फ्रेम 2018 में बना, जो पुराने और नए दुबई को जोड़ता है। इसमें शहर का पैनोरामिक व्यू मिलता है। दुबई ओपेरा 2016 में खुला, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का केंद्र है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स होते हैं और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। पाम जुमेल अली 2023 में अप्रूव हुआ, जो पाम जुमेराह से 2 गुना बड़ा और 2028 तक पूरा होगा। ये सभी प्रोजेक्ट्स दोस्तों दिखाते हैं कि शेख मोहम्मद ने दुबई को कैसे बदला है। उन्होंने शहर को ऐसा बनाया है जहां हर एक चीज बड़ी है और बेहतर है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि आर्थिक क्षेत्र में शेख मोहम्मद ने दुबई को तेल से आगे बढ़ाया। अर्थव्यवस्था का विविधीकरण किया, जहां व्यापार, फाइनेंस, रियल एस्टेट, पर्यटन और तकनीक पे फोकस है। गोल्डन वीजा प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ, जो निवेशकों, उद्यमियों और टैलेंटेड लोगों को लंबी अवधि का रेजिडेंसी देता है। इसमें दुबई में विदेशी निवेश बढ़ा। फ्री जोन जैसे दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी कि DIFC, दुबई इंटरनेशनल सिटी और मैदान फ्री जोन बने, जहां कंपनियां आसानी से काम कर सकती हैं। स्मार्ट दुबई इनिशिएटिव से AI, ब्लॉकचेन और ई सर्विसेज का इस्तेमाल हुआ, जो दुबई को दुनिया का सबसे तकनीकी शहर बनाने की कोशिश है। स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फंडिंग प्लेटफॉर्म्स
और इनोवेशन हब बने। इससे दुबई में नई कंपनियां फली फूली। एक्सपो 2020 दुबई जो 2021 में हुआ, पहला मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया में वर्ल्ड एक्सपो था। इससे दुनिया का एकजुट हुई और दुबई को अच्छी इमेज बन गई। मेरे दोस्तों, बात की जाए पर्यटन की, तो पर्यटन के मामले में दुबई की तरक्की जबरदस्त है। लग्जरी होटल जैसे कि बुर्ज अल अरब और अटलांटिस द पाम बने। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल और थीम पार्क जैसे स्की दुबई ने पर्यटकों को आकर्षित किया। डेजर्ट सफारी, एडवेंचर टूरिज्म और विविध विकल्पों से पर्यटन अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बन गया। दुबई की जनसंख्या 2025 में 4 मिलियन से ज्यादा हो गई है, जो दिखाता है कि लोग यहाँ रहना, काम करना और बिजनेस करना कितना पसंद करते हैं। कोविड महामारी के बाद दुबई ने तेज रिकवरी की, जहां एक्सपो 2020 ने दुनिया को सामान्यता की ओर लौटाया। काप 28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2023 में दुबई ने ग्रह की सुरक्षा में योगदान किया। ये सभी कदम दुबई को ग्लोबल बिजनेस, कल्चर और इनोवेशन का केंद्र बनाते हैं। सामाजिक पहल में शेख मोहम्मद ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। दुबई केयर्स एक शिक्षा पहल है जो दुनिया भर में शिक्षा पहुंचाती है। इससे 116 मिलियन से ज्यादा लोगों का जीवन बदला। 260 प्रोग्राम्स, 48 एडवोकेसी और 40 रिसर्च प्रोजेक्ट्स के जरिए 2024 तक DH1 बिलियन दिए गए। मोहम्मद बिन राशिद ग्लोबल इनिशिएटिव्स एक बड़ा नेटवर्क है जो गरीबी, बीमारी से लड़ता है, ज्ञान फैलाता है, कम्युनिटी को मजबूत करता है और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। नेशनल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को से अमीराती परिवारों को घर मिले जो सामाजिक स्थिरता देते हैं। मोहम्मद बिन राशिद मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोविड के समय DH300 मिलियन से शुरू हुआ, जो रिसर्च को सपोर्ट करता है। स्मार्ट पुलिस स्टेशन 24/7 ऑटोमेटेड हैं जो सुरक्षा और दक्षता बढ़ाते हैं। अरब रीडिंग्स चैलेंज 2015 शुरू हुआ जो पढ़ाई को प्रोत्साहित करता है। 2025 में 32 मिलियन छात्र 50 देशों से शामिल हुए। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड 2022 में DH 100 मिलियन से शुरू हुआ जो वैज्ञानिकों, विचारकों को सम्मानित करता है। स्पेस और साइंस में दुबई ने छलांगी लगाई है। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर 2006 में 5 इंजीनियर से शुरू हुआ। इससे पहला अमीराती एस्ट्रोनॉट स्पेस गया और एमिरेट्स लूनर मिशन लॉन्च हुआ। UAE मार्स मिशन ने मार्स पहुंचाया, जहां 200 से ज्यादा अमीराती साइंटिस्ट शामिल थे। ये अरब दुनिया का पहला सफल मार्स मिशन था। ये कदम दुबई को स्पेस इनोवेशन का हब बनाते हैं। अल मार्मूम रिजर्व देश का पहला अनफेस्ड डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व है जो पर्यावरण बचाता है। दुबई की ग्रीन विजन क्लीन एनर्जी और नेट जीरो पे फोकस करती है। शेख मोहम्मद का नेतृत्व चुनौतियों का सामना करने वाला रहा। उन्होंने दुबई विजन 2021 लॉन्च किया जो स्मार्ट और सस्टेनेबल शहर बनाने पर था। UAE विजन 2031 में अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, पर्यटन बढ़ाना और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे फोकस है। दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान से कम्युनिटिंग आसान होगी। उनके नेतृत्व में दुबई ने सामाजिक मूल्यों को बनाए रखा और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। हर साल एक्शंस डे पे नई पहल शुरू होती है जो लोगों की भलाई पे केंद्रित होती है। तो दोस्तों, इन 20 सालों में दुबई ने जो तरक्की की है वो शेख मोहम्मद की दूरदर्शिता का नतीजा है। उन्होंने महत्वाकांक्षा को वास्तविकता में बदला है, जहां शहर ना सिर्फ बड़ा हुआ बल्कि बेहतर हुआ है। आज दुबई दुनिया का एक ऐसा उदाहरण है जहां सपने सच होते हैं। उनके नेतृत्व में दुबई ने वैश्विक चुनौतियों का सामना किया और आगे बढ़े। भविष्य में भी दुबई एक माइलस्टोन हासिल करेगा क्योंकि शेख मोहम्मद का विजन सीमाओं से परे है। ये कहानी हमको प्रेरणा देती है दोस्तों की मजबूत नेतृत्व से कुछ भी संभव है। दुबई अब एक वैश्विक प्रतीक है जहां नवाचार और विकास कभी रुकता नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।